साथियों, हम देख रहे थे हिंदी साहित्य में निबंधकार और उनकी प्रमुख रचनाओं को। तो ये निबंध संग्रह का चौथा भाग होगा। तो हम शुक्ल युग पे कल बातें कर रहे थे, तो आज उसी के आगे का दूसरा अगला भाग देखेंगे। तो देखेंगे शुक्ल युग में जो गद्य की भाषा में सृजनात्मकता का प्रयोग आरंभ हुआ, इसमें निबंधकारों में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के साथ व्यापक मानवीय दृष्टिकोण भी रहा है। शुक्ल युग में रचना विन्यास की दृष्टि से एक अन्य बात भी पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। निबंध को जिस प्रकार उपयोगी विषय पर लिखे गए, उसी तरह अन्य लेख से उसे अलग किया गया। उसी प्रकार जैसे रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रा, अन्य साहित्य विधाएं से ये अलग किया गया। द्विवेदी युग की अपेक्षा इस युग में जो है सृजनात्मकता की दृष्टि से निबंध के अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखेंगे शुक्ल युग के कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण जो है निबंधकार हैं। तो रामचंद्र शुक्ल हैं और गुलाब राय हैं, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है, निराला है, महादेव वर्मा है, प्रेमचंद है, शांतिप्रिय द्विवेदी हैं, राहुल संकृत्यायन है और माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये जो हैं शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार प्रमुख हैं। अब इनके जो है निबंध संग्रह को देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इन सब पे जो है निबंध संग्रह पे चर्चा की थी। तो आगे देखेंगे बाबू गुलाब राय का, देख लेंगे कौन कौन से जो है निबंध संग्रह। तो मन की बातें इंपॉर्टेंट, ठलुआ क्लब है ये भी इंपॉर्टेंट, फिर निराश क्यों ये भी इंपॉर्टेंट, मेरे असफलताएं ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे प्रबंध प्रभाकर 1954 में, ये भी इनका इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं सुमित्रानंद पंत का 60 वर्ष एक रेखांकन, इनका इंपॉर्टेंट जो है निबंध संग्रह है। आगे देखते हैं शांतिप्रिय द्विवेदी का देखते हैं। तो कवि और काव्य 1936 में इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक 1938 में, ये भी इंपॉर्टेंट। संजीवन यात्रा संचालन 1939 में है, इनका इंपॉर्टेंट है। युग और साहित्य 1941 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं वृत्त और विकास जो कि 1959 में है, शांतिप्रिय द्विवेदी का, ये इंपॉर्टेंट है इनके जो है निबंध संग्रह। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं आगे कि रामचंद्र शुक्ल के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो निबंध को परिभाषित करते हुए आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास जो है निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। तो ये आचार्य शुक्ल का महत्वपूर्ण कथन है। आगे देखते हैं चिंतामणि के अनुसार जो आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा है। शुक्ल जी के निबंध में चिंतामणि भाग 4 में संकलित है, इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि भाग 1 में आचार्य शुक्ल का जो निबंध संग्रह है वो प्रथम किससे प्रकाशित हुआ, तो विचार विधि से। आगे देखेंगे चिंतामणि कुछ भागों को देख लेते हैं। जो चिंतामणि भाग 1 उसके संपादक रामचंद्र शुक्ल, ये सभी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो कि 1939 में है भाग 1। आगे देखिए चिंतामणि भाग 2, इसका प्रकाशन वर्ष 1945 है और इसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे चिंतामणि भाग 3, इसके संपादक नामवर सिंह और प्रकाशन वर्ष है 1983। सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। चिंतामणि भाग 4 है, इसके जो संपादक कुसुम चतुर्वेदी ओम प्रकाश सिंह है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 2004 में हुआ है। आगे देखेंगे चिंतामणि भाग 4 में ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि चिंतामणि भाग 4 में सन 1902 से सन 1939 तक प्रकाशित कुल कितने निबंध संकलित थे, तो 47 निबंध संकलित है। किसमें, चिंतामणि भाग 4 में। कब प्रकाशित हुआ था, तो 1902 से 1939 में। किंतु जो चिंतामणि भाग 4 जो नवीन प्रकाशित हुआ वो 2004 में हुआ था और इसके जो संपादक थे कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा से पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, इस यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर के। तो ये चिंतामणि भाग 1 में जो भूमिका आचार्य शुक्ल ने लिखा है। आगे देखते हैं, इन्होंने प्रायः विचारपूर्ण विषयों को ही निबंध का विषय बनाया है। उनके निबंध में सूत्र या निबंध शैली का प्रयोग किया जाता है। तो किसके बारे में बात की जाए, तो आचार्य शुक्ल के बारे में बात की जाए कि उनके निबंध में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है, सूत्र या निबंध शैली का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं साहित्य, आचार्य शुक्ल का पहला निबंध है जो कब प्रकाशित हुआ था, तो सरस्वती पत्रिका 1904 में प्रकाशित हुआ था। क्या, तो साहित्यिक जो है पत्रिका है वो सरस्वती पत्रिका में 1904 प्रकाशित हुआ था। यह आचार्य शुक्ल का पहला निबंध है साहित्य, इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे देखेंगे सरस्वती पत्रिका जो कि 1909 में कविता क्या है निबंध में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था आचार्य शुक्ल का। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे भाषा और शैली के आधार पर आचार्य शुक्ल को कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे देख लेते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट तथ्य है इसे हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के वीडियो में देख चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तब आगे अन्य तथ्य में देखते हैं, गुलाब राय आगमन शैली के निबंधकार माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य है कि गुलाब राय कौन सी शैली के निबंधकार हैं, तो आगमन शैली के निबंधकार माने जाते हैं। आगे देखेंगे महादेव वर्मा के बारे में।
थोड़ा अन्य तथ्यों में देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा ने छड़दा नामक निबंध में यात्रा संस्मरण के साथ साथ साहित्य और कला पर भी विचार व्यक्त किए हैं। तो जो छड़दा नामक निबंध है वो यात्रा संस्मरण का है और उसके साथ साथ कला पर भी उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं महादेवी वर्मा ने। आगे देखते हैं छायावाद के जो भावुक आलोचक हैं वह शांति प्रिय द्विवेदी जो भाव प्रवण निबंध लिखे हैं। इन निबंधकारों ने प्रायः तत्सम देशी तद्भव शब्दों में पूर्ण भाषा लिखी है, किंतु भाव प्रकाशन की सुगमता के लिए विदेशी अंग्रेजी अरबी फारसी शब्दों को ही सहज भाव से अपना लिया है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे शुक्लोत्तर युग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शुक्ल युग के बाद दौर में एक बार फिर निबंधों में नैतिकता का समावेश हुआ और वह विचारों को प्रकट करने का प्रमुख एवं सशक्त माध्यम बना। निबंध के विषयों में विविधता बढ़ने लगी, उसका आकार भी छोटा हुआ, भाषा बोलचाल की सी होने लगी और उसमें जो है तत्सम शब्दों के स्थान पर तद्भव और देसी शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगा। तो किस युग के बारे में बात की जा रही है? तो यह शुक्लोत्तर युग के बारे में बात की जा रही है, छायावादोत्तर युग भी जिसको कहते हैं इसका। आगे देखते हैं, इस युग में जो है 3 प्रमुख शैलियों का निबंध लेखन उत्कर्ष पर पहुंचाया गया। किसमें? तो शुक्लोत्तर युग में कौन कौन सी 3 शैलियाँ? तो ललित निबंध है, व्यंग्य निबंध है और वैचारिक निबंध शैली। ये 3 जो है निबंध शैलियाँ किसमें है? तो शुक्लोत्तर युग में। आगे देखते हैं वैचारिक निबंध पर कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है। तो इस युग में वैचारिक निबंध में विचार की स्पष्टता, तर्कपूर्ण चिंतन के साथ विचारात्मक आग्रह भी व्यक्त हुए, जिसमें वैचारिक निबंध में देखेंगे तो ज्ञानेंद्र कुमार हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद है, रामविलास शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, नागेंद्र हैं। निबंधों में उनकी वैचारिक दृष्टि का परिचय मिलता है। इन निबंधकारों ने अपने निबंध के लिए समसामयिक विषय भी चुने हैं। व्यंग्य निबंध में देखते हैं तो व्यंग्य निबंध में भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो चुके थे, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यंग्य निबंध जो है नए युग की शुरुआत हुई। इस देखते हैं व्यंग्य निबंध में, इस व्यंग्य लेखक में हम देखेंगे तो हरिशंकर परसाई आते हैं, शरद जोशी हैं, रविन्द्रनाथ त्यागी हैं, प्रभाकर माचवे हैं, गोपाल प्रसाद व्यास हैं, बरसाने लाल हैं, बरसाने लाल चतुर्वेदी, ये जो हैं प्रमुख है व्यंग्य निबंध के अंतर्गत आते हैं। इनके निबंधों में व्यंग्य विनोद का भाव भी दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं ललित निबंध में, तो ललित निबंध के जो इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। तो ललित निबंधों में निबंधकार अपने भावात्मक व्यक्तित्व को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहता है कि वह सरस, अनुभूतिजन, आत्मीय और रोचक लगे। इसमें सरस शैली पर बल दिया जाता था। इसकी भाषा में शुष्कता नहीं बल्कि क्या होती थी? कल्पनाशीलता, सहजता और सरसता दिखाई देती थी। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इसके जो हैं ललित निबंध के बारे में। इसमें देखते हैं कि हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है प्रमुख रूप से ललित निबंधकार लिखे गए या माने जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट तथ्य बनता है कि जो ललित निबंधकार जो महत्वपूर्ण रूप से कौन माने जाते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है विद्यानिवास मिश्र को भी माना जाता है ललित निबंधकार, कुबेरनाथ राय को भी माना जाता है और विवेकी राय को भी प्रमुख रूप से ललित निबंधकार माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखेंगे विद्यानिवास, ये सब भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया था निबंध संग्रह। तो आगे देखते हैं, आगे देखेंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनके जो निबंध संग्रह हैं वो है हिंदी का सामायिक साहित्य जो कि 1951 में है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का हिंदी से वो देखते हैं क्या है निबंध संग्रह। तो नई पीढ़ी नए विचार हैं जो कि 1950 में, जिंदगी मुस्काई 1954 में, बाजे पाई लिया के घुंघरू 1957 में, माटी हो गई सोना 1957 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है महके आंगन चहके द्वार, छड़ बोले कण मुस्काएं, इम्पोर्टेंट है। और जिए तो ऐसे जिए, अनुशासन की राह में जिंदगी लहलाई जो कि 1954 में। आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। अशोक के फूल है 1948 में और 48 में अशोक के फूल। कल्पलता 1951 में इम्पोर्टेंट है। मध्यकालीन धर्म साधना ये भी इम्पोर्टेंट है 1952 में। विचार और वितर्क ये भी इम्पोर्टेंट है 1957 में। विचार प्रवाह ये भी इम्पोर्टेंट 1959 में। कुटज 1964 में इम्पोर्टेंट है। साहित्य सहचर 1965 में। आलोक पर 1972 में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो देख रहे हैं निबंध संग्रह ये सभी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का कौन सा निबंध संग्रह है? तो साहित्य और कला है, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे। आगे देखते हैं रघुवीर सिंह का, डॉक्टर रघुवीर सिंह का कौन सा निबंध संग्रह है? तो सप्तद्वीप है,
इंपॉर्टेंट है। जीवन कण है, जीवन धूलि। शेष स्मृतियाँ इंपॉर्टेंट इनका, शेष स्मृति और बिखरे फूल डॉक्टर रघुवीर सिंह का है निबंध संग्रह। इंद्रनाथ मदान का देखते हैं तो आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध है, कुछ उतले कुछ गहरे, विदा अलविदा 1982 में। तो ये इनके इंपॉर्टेंट जो है निबंध संग्रह थे। आगे देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह का, तो कुछ गद्य रचना है, कुछ और गद्य रचना है, ये शमशेर बहादुर सिंह के निबंध संग्रह है। भगीरथ मिश्र का देखते हैं, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का, तो अध्ययन 1949 में, साहित्य साधना और समाज 1950 में इंपॉर्टेंट है। कला साहित्य और समीक्षा 1963 में। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक का देखेंगे तो निबंध संग्रह चिंतन के क्षण 1966 में, विचार के क्षण 1970 में और विमर्श के क्षण 1989 में। डॉक्टर नगेंद्र का देखते हैं निबंध संग्रह, तो विचार अनुभूति इंपॉर्टेंट 1949 में, विचार विश्लेषण है इंपॉर्टेंट 1955 में और विचार और विवेचन है जो कि 1959 में है। अनुसंधान और आलोचना 1961 में इंपॉर्टेंट है। आलोचक की आस्था ये भी इंपॉर्टेंट है 1966 में। आस्था के चरण जो संपूर्ण निबंध पे लिखे गए हैं 1968 में इंपॉर्टेंट है। अमृतलाल नागर का देखेंगे तो साहित्य और संस्कृति है 1986 में इंपॉर्टेंट है। प्रभाकर माछुए का देखेंगे तो खरगोश के सिंह 1951 में इंपॉर्टेंट है। संतुलन और बेरंग 1955 में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है प्रभाकर माछुए का निबंध संग्रह। आगे देखते हैं मुक्तिबोध का, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा आत्मनिबंध, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध है जो कि 1964 में इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नामवर सिंह का देख लेते हैं, तो बकलम खुद है 1951 का इंपॉर्टेंट है इनका, बकलम खुद नामवर सिंह का है। वाद विवाद संवाद ये भी इंपॉर्टेंट है 1989 में। तो ये दोनों इनका इंपॉर्टेंट है डॉक्टर नामवर सिंह का। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।